खबर में आपका स्वागत करता हूं। मैं कलीम जफ़र आज विधानसभा क्षेत्र 157 गोपामऊ में खड़ा हूं, जहां के संभावित प्रत्याशी हमारे सामने खड़े हैं। बीजेपी के सामने सर्वेश जनसेवा। जो मैं रास्ते में जा रहा था तो वो अपने दौरे पे निकले हुए थे। मेरे एक बार कहने पे वो रुके और उनसे कुछ बात करूंगा और उनके बारे में, जनता के बारे में उनसे पूछूंगा। सर्वेश जी, स्वागत है आरजे खबर में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आरजे खबर के लिए जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस बार आप चारों तरफ पिछली बार भी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू। इस बार भी हम सभी देख रहे हैं, मैं ही नहीं देख रहा हूँ, सभी देख रहे हैं आपकी मेहनत लगन। इस बार टिकट आपको मिलता है तो जनता के लिए आप क्या करेंगे? क्या आपका क्या होगा? सर्वप्रथम जी, मैं अपने देश की जनता जनार्दन का सम्मान करते हुए अंत्योदय के जन्मदाता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अखंड भारत के सपना देखने वाले स्वामी प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी तथा बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को स्मरण करते हुए ये कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों को लगता है हमारी मेहनत अच्छी है, मैं मेहनत अच्छी कर रहा हूँ, तो मैं अपनी जनता के, और यदि पार्टी ने हमको टिकट दिया तो हमारे 5 प्रमुख कार्य होंगे, 5 प्रमुख मिशन होंगे, उद्देश्य होंगे। नंबर 1, शिक्षा। पहला उद्देश्य हमारा शिक्षा होगा, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा द्वार है, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा वो रह गया है जिसकी वजह से हमारे विकास के द्वार खुल सकते हैं। हमने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में जिसके घर शिक्षा का उजाला होता है उसके घर गरीबी नहीं होती है, और जिसके घर शिक्षा नहीं होती है उसके घर गरीबी होती है। तो सर्वप्रथम यदि आप सभी लोगों के आशीर्वाद से मुझे पार्टी से टिकट मिला, चुनाव जीता, तो जितना भी प्राइमरी जूनियर कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज है, इनमें शिक्षा की व्यवस्था इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर हो, ताकि हमारे गांव के गरीब बच्चे भी IAS PCS बन सके, उनका सपना साकार हो सके। ये पहला मेरा उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य हमारा ये है कि हमारे नौजवान आज खेती नहीं रहने के कारण और खेती कम होने के कारण ये बेरोजगार घूम रहे हैं। इन बेरोजगारों के लिए मैंने शपथ पत्र लिख करके दे रहा हूँ, स्टाम्प पेपर पर लिख रहा हूँ। यदि मुझे टिकट मिला, विधायक बना, तो यहाँ से मेरा दूसरा महत्वपूर्ण काम होगा, हम अपनी विधानसभा में यहाँ पर लघु और कुटीर उद्योग लगवा करके माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी 50,000 रुपये से लेकर के 25 करोड़ रुपया तक के उन युवाओं को आत्मनिर्भर भारत के लिए दे रहे हैं कि लोग खुद नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। इसके प्रेरणा स्रोत बनेंगे। गोपामऊ, पिहानी, टणियामा में लघु और कुटीर उद्योग लगवाएंगे और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के पलायन को रोक करके यहीं पर घर में हमें अपने युवाओं को रोजगार देंगे, ताकि दिन भर काम करें और शाम को अपने परिवार के साथ खाना खा करके आराम करें। ये मेरा मिशन है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ, और मैं इसी मुद्दों के साथ में लेकर के दूसरा चिकित्सा के लिए भी मैंने विचार किया है कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत से माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने लगभग 45 यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनवा दिए हैं, उत्तर प्रदेश में ही बने हैं, लेकिन और इनको बढ़ाने की आवश्यकता है। जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, इनको और ज़्यादा मजबूत करना। जनता से आप क्या अनुरोध करना चाहते हैं? आप जनता से हमारा यही अनुरोध है कि सबसे पहले शिक्षित व्यक्ति को चुने। शिक्षित जब व्यक्ति होगा, जो विधानसभा, लोकसभा में आवाज़ उठा पाएगा, तभी जाकर के हमारे क्षेत्र में जो युवाओं के लिए रोजगार देना है, शिक्षा देना है, तमाम प्रकार की चिकित्सा की व्यवस्था है। हमारा मिशन शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, किसान फसल सुरक्षा, गौ माता की रक्षा और क्षेत्र का विकास। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं परिवारवाद के सख्त खिलाफ हूँ। मैं यदि हुआ तो मेरे परिवार का व्यक्ति कोई प्रधानी से लेकर के बड़ा चुनाव नहीं लड़ेगा, सभी को बराबर का मौका देंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, मैं शपथ पत्र लिख करके दे रहा हूँ, यदि मैं विधायक बना तो 1-1 रुपये का हिसाब क्षेत्र की जनता को दूंगा, और
एक रुपये भी घोटाला सिद्ध होने पर इनसे माफ़ी मांगेंगे और हमेशा के लिए राजनीति से संन्यास लेंगे, क्योंकि इनके वोट की बदौलत ही हम आगे बढ़ेंगे। हम अपने क्षेत्र की जनता के दिलों में राज करना चाहते हैं, क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। 157 विधानसभा गोपा माऊ को उस पटल पर ले जाना चाहते हैं जहां से लखनऊ में 403 सीट में नंबर 1 पर विधानसभा गोपा माऊ गिनी जाए। इसके लिए हम काम करना चाहते हैं। धन्यवाद सर्वेश जी, हमारे साथ जुड़े। जो संभावित प्रत्याशी भाजपा के 157 गोपा विधानसभा के हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं सही करना, और ये ज़रूरी भी है कि अगर शिक्षा स्वास्थ्य सही हो जाए बाकी सब एडजस्ट कर लिया जाता है। ये संभावित प्रत्याशी, इनका कहना है अगर मुझे टिकट मिलता है और यहाँ से विधायक बनते हैं तो सारी जनता जो 157 की विधानसभा की आती है इनकी समस्या का समाधान करेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ, 157 विधानसभा को मैं लगातार कवर करूंगा। इस चुनाव में लगातार 1 महीना मैं पूरे हर एक गांव-गांव जाके मैं खुद ही जाऊंगा। आरजे खबर से आप सभी लोग जुड़े रहें। आरजे खबर से जुड़े, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा कि जनता क्या सोचती है, क्या करती है। सर्विस जनसेवा का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए आरजे खबर। धन्यवाद।